ग्लूकोमा के बारे में बात करते हैं। आंखों की एक ऐसी खतरनाक और दायमी बीमारी जो ऑप्टिक आसाब जो हैं आपके उनको नुकसान पहुंचाती है और बीनाई की कमी का बायस बनती है और आखिरकार अंधेपन का सबब भी बन सकती है। हमारे पास काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स टाइप या क्वेरीज आ रही थी कि आप इसके बारे में बात करें। तो ये बेसिकली आपकी आंख में सियाल के जमा होने की वजह से पैदा होती है और फिर दबाव बढ़ जाता है आंख के ऊपर और फिर अल्टीमेटली आपकी जो इससे ब्लाइंडनेस का ये कॉज कर सकती है। इसकी वजूहात क्या हैं, इलाज कैसे मुमकिन है, इस सब पे हमने बात करनी। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ग्लूकोमा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काला मोतिया इसको कहा जाता है? जी, आम फहम जुबान में काला मोतिया। क्या इसकी रीज़न है, होता क्यों है ये? काला मोतिया की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है जिसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, इसकी जो वजह है वो इडियोपैथिक है, यानी इसकी वजह मालूम नहीं है। कुछ जेनेटिक कॉजेस आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, बट ये बढ़ती उम्र के साथ भी होता है। देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से काला मोतिया होता है। लेकिन जब ये हो जाता है तो हम इसके ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन इसके कॉज पे। अच्छा, अलामतें क्या हैं, निशानियां क्या हैं काला मोतिया की? काला मोतिये में जो मरीज़ के एंड पे जो अलामात होती हैं कि उसको साइडों से यानी पेरिफेरी से नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। सेंट्रल विजन यूजुअली काफ़ी टर्मिनल या एंड स्टेज ग्लूकोमा तक रिटेन रहती है, तो वो बताता है कि मुझे साइडों से कम नज़र आ रहा है, और जब तक वो साइडों वाली नज़र भी करीब के पास ना पहुंच जाए उसको नहीं पता चलता है। इसीलिए इसको काला मोतिया कहते हैं कि इसके जो फेल है वो काला है, काफ़ी एंड तक जाके मरीज़ को अंदाज़ा होता है कि मोतिया और काला मोतिया ये दो डिफरेंट है। क्या पहले मोतिया होता है फिर ये काला मोतिया में तब्दील होता है, या फिर ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग, इनकी वजूहात भी अलग है और इनके जो इलाज है वो भी अलग है? ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया आम लोगों को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। असल में डिजीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके नाम भी डिफरेंट हैं। एक को कैटरैक्ट कहते हैं सफ़ेद मोतिया, एक को ग्लूकोमा कहते हैं काला मोतिया। ये बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट। हमारी ज़ुबान में क्योंकि मोतिया लफ्ज़ कॉमन हो गया है तो मरीज़ कंफ्यूज होते हैं। क्या इनका इम्पैक्ट, काले मोतिये और सफ़ेद मोतिये का इम्पैक्ट, असर भी आंखों पे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ तरीके से आएंगे और मुख्तलिफ किस्म का असर डालेंगे, या असर एक ही है, बीमारियों की नेचर अलग है? नहीं, इनका असर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। सफ़ेद मोतिया में जितनी आपकी नज़र डाउन होती है वो रिकवरेबल होती है। मतलब अगर आप सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन जितना मर्जी लेट कर दें, you can get your vision back nearly 100% तक। ग्लूकोमा में whatever is lost is lost, जो चला गई नज़र वो वापस नहीं वो नहीं रिकवर। और कितना वक्त लेता है काला मोतिया की नज़र खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पे चली जाए, स्टार्ट से लेकर एंड तक? क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? बीमारी की अपनी लाइफ है और उसमें वो आपकी नज़र ले जाएगी साथ? ये डिपेंड करता है काले मोतिये के। काला मोतिया असल में ये होता है कि आपकी आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है तो जल्दी नज़र ख़त्म करेगा, थोड़ा प्रेशर बढ़ा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम करेगा। तो ये आपका डिपेंड करता है। प्रेशर फ्रॉम व्हाट? आंख का ना, जिस तरह किसी एक टायर का प्रेशर होता है, किसी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एक प्रेशर होता है, उस तरह आंख का भी अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। वो प्रेशर एक रेंज के अंदर वेरिएट करे तो वो नॉर्मल होता है। अच्छा। उस रेंज से जब ऊपर जाता है तो वो नर्व को डैमेज करना शुरू हो जाता है। इसका ताल्लुक हमारे काम की नौयत से है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है या ज़्यादा फोकस करना पड़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा, क्या ऐसा है या नहीं, ये नेचुरली कुछ और है? नहीं, इसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है। ग्लूकोमा काला मोतिया जो है वो 14-15 इकसाम का होता है। नहीं, अब टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, जो आप जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हो उस प्रेशर से क्या मुराद है? प्रेशर आपका जो है आंख अल्लाह ताला ने अंदर पानी से भरी हुई है, जिसकी वजह से आंख अपनी शेप फॉर्म करती है। वो बहुत कम हो तब भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा हो तब भी नुकसान है। एक सर्टेन रेंज के अंदर होना उसका बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोमा वो बीमारी है जिसमें उस रेंज को वो क्रॉस कर देता है ऊपर की साइड पे, ऑन दी अपर साइड। अच्छा। अब वो किस वजह से क्रॉस करता है, इसकी वजूहात के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा हैं। नॉर्मल इंसान में वो छोटी मोटी जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो अल्टीमेटली डैमेज नहीं करती, आप जो मर्जी कर लें। लेकिन अनलेस आप एक डिजीज़ में ना चले गए हो, वो वेरिएशंस थोड़ी रहती हैं। वो वेरिएशंस ग्लूकोमा वाले मरीजों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। इज इट जेनेटिक? यस, देयर आर आइडेंटिफाइड जेनेटिक कॉजेज ऑफ ग्लूकोमा, हर किस्म के ग्लूकोमा में। हर किस्म के। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है याह्या कराची से। जी याह्या, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर अब्दुल हन्नान एंड ऑल ऑफ यू। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे जहन में 2-3 सवाल है। एक तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बेसिकली पीरियोडिक आई टेस्टिंग कितनी जरूरी है, कि कितने अरसे में करानी चाहिए टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स।
एंड वंस यू हैव इन्वॉल्व विद ग्लोकोमा कि तो ये कहते हैं ये ला इलाज है, इज इट ट्रू और नॉट कि इसका कोई इलाज हो सकता नहीं? और आखिरी सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब ये है कि मैं अगर फर्स्ट को हम मेरे अगर फैमिली के बैकग्राउंड में कोई है ग्लोकोमा और मैं इससे बचना चाहता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? ओके, ठीक है, बड़े सवाल कर दिए याया, थैंक यू याया। आपको सवाल समझ आ गए? आई जी, बिल्कुल। टेस्टिंग, जी या के 3 सवाल थे। एक तो ये कि पीरियोडिक चेकअप कितने अरसे बाद होना चाहिए। इफ़ यू आर अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट और आपका कोई और आइडेंटिफाइड विजुअल प्रॉब्लम नहीं है तो साल में एक दफ़ा भी हो जाए तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। क्या उसका सेकंड सवाल था यह है कि अगर मेरी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, एम आई एट अ हायर रिस्क? मुझे रिस्क ज़्यादा है। यस, यू आर एट अ हायर रिस्क। ठीक है। आपको आपकी फैमिली को जब आप चेक कराने जाते हैं तो आपको भी चेक साथ करवाना चाहिए, बेशक आपको सिम्टम्स हैं या या सिम्टम्स नहीं है। ठीक है। तीसरा सवाल याया ने पूछा कि काला मोतिया अमूमन कंसिडर किया जाता है ला इलाज है। अब एक बीमारी है, उसकी अपनी एक नोयत है कि जो नुकसान हो गया वो रिकवर नहीं होगा। ये इसका ला इलाज नहीं कहते। इसको जिस तरह शुगर की बीमारी है वो ट्रीटेबल नहीं है, प्रिवेंटेबल है। ठीक है। आप उसको क्योर नहीं कर सकते, आप ट्रीट कर सकते हैं, Manage कर साथ सकते साथ हैं, मैनेज कर manage सकते कर हैं। सकते हैं। ग्लूकोमा भी ठीक इसी है। तरह है कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, साथ साथ ठीक है। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। Okay. अच्छा, कब एक मरीज को फील करना चाहिए कि उसको ग्लूकोमा या काला मोतिया हो रहा है? जैसे आपने कहा कि वो जो पानी है आंख के अंदर उसकी एक सर्टन लेवल से बढ़ जाना आसान अल्फाज में इसका बायस है, तो क्या पहले कुछ सिम्टम्स आएंगे एक मरीज को जिससे उसे फील होगा कि देयर इज समथिंग नॉट गुड? वो सिम्टम्स यूजुअली बहुत वेग से सिम्टम्स होते हैं। वो क्या पता, वो मरीज़ कंफ्यूज कर रहा हो अपनी डेली लाइफ रूटीन के साथ। लाइट के हेलोज आते हैं, रोशनी थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली ब्लर होती है। अब ये सिम्टम्स हर मरीज़ को क्लियर कट नहीं बताते कि उसको ग्लूकोमा है। ठीक है। ठीक है। बेस्ट वे टू गेट चेक्ड कि ग्लूकोमा है या नहीं घर में भी, कि आप पीरियोडिकली एनुअली एक दफ़ा जाके चेक करवा लें। डॉक्टर हनान, क्या हमारे पास जो इस वक्त टेस्ट फैसिलिटीज मौजूद हैं दे आर अप टू दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप लोगों के पास? और दूसरा ये कि जो इसकी जो ट्रीटमेंट है क्या वो बहुत महंगी है? आई एम फ्राम अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। मैं अपने अदारे की बात करूँ या जनरली बाकी ऑप्थेमोलॉजी के सेटअप्स की भी बात करूँ तो ग्लूकोमा के डायग्नोस्टिक्स की जितनी फैसिलिटीज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। ठीक है। ओके, एंड बहुत महंगी भी नहीं अल है। शिफा इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट? नो, अल शिफा इज एन एनजीओ, NGO इट्स अ based, प्राइवेट okay, एनजीओ, ठीक लेकिन वे इलाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करते ठीक हैं। है। ओके। इसके अलावा आपका जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो इतने महंगे भी नहीं हैं। ठीक है। वेरी वेरी चीप। हमारे साथ अच्छा, इसके ऊपर बात भी करते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन कॉलर है हमारे साथ, वसीम है रावलपिंडी से। जी वसीम, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं डॉक्टर से पूछना था, मुझे पिछले तकरीबन 10 ईयर से आंखों के आगे ना छोटे छोटे इनके से उसमें नजर आते डॉट्स वगैरह, जिसको फ्लूकेरिया बोलते हैं। छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं डॉट्स देखने नजर में? आते हैं। जी, कोई आंखों क्रॉस में क्वेश्चन उड़ते हुए नजर आते हैं, कोई प्रॉब्लम? ब्लैक रंग में। ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं वसीम? जी, मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, ब्रिगेडियर सफीउद्दीन अहमद आई स्पेशलिस्ट बाहर बैठते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ बताया? कुछ बताया? उन्होंने कहा था इसको इग्नोर करें आप। इग्नोर करें आप, Ignore, लेकिन आपके लिए okay. कंसर्निंग है ये। ठीक है, सुनते रहे वसीम, Thank हम you, जवाब वसीम। ले लेते हैं। थैंक यू जी। ये जिन डॉट्स की बात कर रहे हैं वो हर जिंदा बशर की आंखों में मौजूद होते हैं। अच्छा। ये एक नेचुरल एजिंग फिनोमेना है। हर जिस तरह बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में चेंजेस आते हैं, आपकी वॉइस में चेंजेस आते हैं, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसी तरह आपकी आंख के अंदर जो पानी है, जो जेल भरी हुई है, जो अल्लाह ने उसको फुला के रखा हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे ना पॉकेट्स बन जाते हैं पानी के। ठीक है। वो आपको विजुअली नजर आते हैं डॉट्स की फॉर्म में। ओके। ओके, आपके विजन में नजर आते हैं? आपके विजन में या नजर फिर आते आपकी हैं। आंख के अंदर, अच्छा, ये आपकी तो मुझे भी कॉर्निया में नजर आते हैं, मैंने भी ये सोचा। इन मेरी आंख में भी मतलब आई कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट के यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो ये एक नॉर्मल एजिंग फिनोमेना है। ठीक है। ये आज से 1000 साल पहले लोगों को भी होते थे, आने वाले 1000 साल में भी लोगों को ठीक है। और होंगे। लेकिन अगर बहुत बॉदर करना शुरू हो जाए तो देन समहाउ यू शुड गो फॉर अ टेस्ट मे बी। Somehow, इसके लिए एक सर्जरी अवेलेबल है, बट दैट सर्जरी कैरी सच अ हाई रिस्क हाँ। कि 99.9% मरीजों को हम कहते हैं कि इनसे दोस्ती कर लें, ज़्यादा ये इट्स बेटर कि एक्सेप्ट कर लें इसको, Accept. जिंदगी मसद का मरियम, हिस्सा मरियम जी। कॉलर। मरियम, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कॉल, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मेरी एज अभी 32 है और एट द एज ऑफ 23 और 25 मुझे ग्लोकोमा डायग्नोज हुआ। लेकिन मेरा आई प्रेशर जो है दैट इज मोर देन 38 और स्टिल कोई मुझे क्लियर रीजन नहीं बता पाता कि क्यों हुआ है, बट हुआ है। और
लाइक विग टेस्टिंग की जाती है, तो मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी कि आजकल यंग एडल्ट्स में क्यों हो रहा है इतनी यंग एज में, दैट इज फ्रॉम 20s to 30s, और फिर इतना विगरस टेस्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? ठीक है मरियम, एक और हम कॉलर है वो भी ले लेते हैं। तैयबा हैं कराची से। जी तैयबा, आपका क्या सवाल है? जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरी बेटी है 2.5 साल की। अच्छा, जब वो पैदा हुई थी ना, उसकी आँख डिसबैलेंस नहीं थी। उसके 1 ईयर के बाद है ना, उसकी आँख है ना डिसबैलेंस हो गई, जिससे ना महंगापन आ गया है। तो इसका क्या रीजन है? ये सही हो जाएगी या नहीं होगी, या कोई एक्सरसाइज है, ये बता दें सर मुझे। राइट, ठीक है, थैंक यू ठीक है तैयबा, थैंक यू। पहले मरियम का जी मरियम का फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन मुझे समझ आया था कि उनको ग्लूकोमा है, प्रॉब्ली 38 उनका प्रेशर है जी। अब 32 इयर्स की एज में 32 इयर्स की एज में, यस। तो अब उनको मरियम को किस तरह का ग्लूकोमा है वो पहले जब उनको एग्जामिन किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर इसके 14 एग्जाम होती हैं। ठीक है, तो यू हैव टू डायग्नोज कि किस एग्जाम किस किस्म का ये ग्लूकोमा है। ठीक है, उसके बाद आप उसके ना कॉजेज की तरफ जाते हैं। काफ़ी ग्लूकोमा ऐसे हैं इन 14 में से जिनकी कॉजेज नहीं आइडेंटिफाइबल होते। अगर 32 इयर्स की एज में आया, एज मी एज अ प्राइमरी फिजिशियन आई वुड थिंक मोर टुवर्ड्स कि इनको फैमिली हिस्ट्री है शायद ग्लूकोमा की। देन आई वुड, अगर डायग्नोज हैं इनके पेरेंट्स या बहन भाई तो ठीक है, नहीं तो आई वुड लाइक टू एग्जामिन ऑल ऑफ देम जस्ट टू डायग्नोज कि ये फेमिलियल है। फेमिलियल ग्लूकोमा यूजुअली अर्लियर प्रेजेंट करता है इन यंगर पेशेंट्स एज कम्पेयर टू जो प्राइमरी डिसेंडेंट्स है। ठीक है, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में वो कही थी कि ये अभी ग्लूकोमा जो है डायग्नोज होना शुरू हुआ है, तो उसकी रीजन सिर्फ जेनेटिक हो सकती है। Probably genetic then again I would like to examine her, मुझे पता चलेगा किस तरह का ग्लूकोमा ठीक है। है, तैयबा का ठीक है। सवाल उनकी बेटी कहती है महंगापन जिसे कहते हैं, उर्फे अब तैयबा ने आँख का बताया टेढ़ा हो जाना। कि जी उनको 1 साल के बाद टेढ़ापन आया है। इसका मतलब है कि तैयबा की जो बेटी हैं मोस्ट प्रॉब्ली उनकी या तो एक आंख में नज़र कम आ रहा है जिसकी वजह से आंख उनकी भंगी हो रही है, जो आंख कम नज़र आ रहा है जिसमें। अब वो क्यों कम नज़र आ रहा है, इसकी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि उसको ऐनक का नंबर है जो उनकी बेटी ने लगाया नहीं हुआ, या आंख के अंदर कोई और प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई होकर ट्रीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये 3 साल से पहले इस प्रॉब्लम को ढूंढ के ट्रीट कर लेंगी तो नज़र वापस आने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। और भंगापन भी इन वेरी लेस इंस्टेंसेस खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अच्छा। नहीं तो इसको सर्जिकली ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, सैफुल्लाह है हमारे साथ, लाइव कॉलर फैसलाबाद से, उनसे जरा जान लेते हैं उनका सवाल। सैफुल्लाह, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बताइएगा आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब, पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी राइट आंख में मोतिया था सफेद, तो उन्होंने एडवाइस कहा कि इसको ऑपरेट होगा, तो उन्होंने लेंस डाल दिया। होया सॉरी, सुन रहे हैं प्लीज? आगे अच्छा, होया लेंस डाल दिया। लेंस डलवाने के बाद जो मेरी विजिबिलिटी है ना वो तो लिटिल बिट बेटर हुई है, लेकिन वो अच्छा। समटाइम कभी जो आंख के लेफ्ट पे कभी राइट पे ना जो ऐसे ना वो भारीपन सा रहता है। फिर मैंने ठीक है। दोबारा वहाँ विजिट की तो उन्होंने कहा कि प्रेशर चेक करते हैं। प्रेशर उन्होंने चेक किया तो उसका ER 20 mmHg। चलिए, आपके सिग्नल्स थोड़े वीक हैं भाई, ठीक है। सवाल समझ जितना आया उसका जवाब दे देते हैं। लेंस कहते हैं, लगवा लिया है। ऑपरेट हाँ करवाने जी। के बाद भारीपन आंख पे रहता है। भारीपन क्या है, उन्होंने क्या, मैंने प्रेशर चेक कराया तो प्रॉब्ली 22-23 प्रेशर था। ये दो इसमें So what is the पॉसिबिलिटी। ideal pressure by the नॉर्मल way? प्रेशर क्या? आइडियल प्रेशर शुड बी लेस देन 20, Less than 20. बट 20 के इर्द गिर्द नॉर्मल वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, बट जस्ट वन वर्ड 20 से कम इज कंसिडर्ड प्रीटी मच। डॉक्टर साहब, इस सवाल का भी जवाब और साथ कोई और टिप्स आप क्विकली इस हवाले से देना चाहें जो लोगों को हेल्प कर दें? आपको एनुअली लाजमी अपने आप को चेक करवाएं। ग्लूकोमा आपको बड़े लेट स्टेजेस में पकड़ा जाता है खुद से, बेहतर है कि पहले ही पकड़ा जाए। उसके लिए एनुअल चेकअप और ग्लूकोमा की डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के अलावा आपके पास कोई और तरीका मौजूद नहीं है। ठीक है, अर्ली तो डिटेक्शन। तभी पे कर सकते हैं जब ये अर्ली डायग्नोज हो। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल हन्नान हमारे Thank you साथ so मौजूद much. थे, अपनी बड़ी रहनुमाई की। बहुत आसान, अच्छे अल्फाज में, आसानी से देखने वाले हैं Thank उनकी you. भी रहनुमाई हुई होगी।